आवाज जा रही है मेरी? जी भाभी आ रही है आवाज। आ रही है, ठीक है। मतलब इसका कि आप लोग वहां से अपनी आवाज को माइक ऑन करके बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको रिकॉर्डिंग मोड पे रख दिया है, तो आज का टेस्टिमोनियल शुरू कर दिया जाए। जैसे कि टॉपिक आपने जान ही गया कि आज क्या है। टेस्टिमोनियल जो जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो जिसको जिसको बताना है अपना माइक ऑन करके वो बता सकता है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करती हूँ और उसका बेनिफिट क्या है, उसका नुकसान क्या है, फायदा क्या है, और वो कैसे हमारे लिए मतलब फायदेमंद है। तो पहले कौन बताना चाहेगा अपना माइक और वीडियो? वीडियो इस समय 12 बज रहे हैं, अब तो सब लोग नहा धो के फ्री हो गए होंगे, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है देखिए, अनु जी कितनी मस्त एकदम चढ़ती हुई, सरोज भाभी भी एकदम खिली खिली। मैं तो एकदम नहा के भी आई थी है ना। तो ये दोपहर का टाइम है, सुबह का भी नहीं है कि हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। सुबह के टाइम में काम है, ये है और किचन में है, लेकिन दोपहर में एकदम फ्री है। ठीक है, जैसे एक बार मैं सबका नाम बोल देती हूँ। हमारे बीच में जो है अनु जी ओबरा से हैं, और सरोज भाभी बरेली से हैं, और विंध्यवासिनी प्रसाद श्रीवास्तव भैया अनपरा से हैं। राजेश कुमार जी हैं, एक है, नाम से आ रहा है, लेकिन राजेश कुमार जी आप कहाँ से हैं? अपना माइक ऑन करके प्लीज बताएं आप कहाँ से हैं राजेश कुमार जी। इस समय हम अनपढ़ से हैं। अनपरा से किसकी टीम से हैं सोनभद्र आप? सोनभद्र अनपढ़ से। आप किसकी टीम से हैं सर? जी। आप किसकी टीम से हैं? मैं प्रमोद जी की टीम से हैं। अच्छा, आप प्रमोद जी की टीम से हैं। जी ठीक ठीक जी। ना। अब आप अपना माइक बंद करके जो होता है वो बताते रहिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसके बारे में भी बता सकते हैं कि मैं यूज करता हूँ, ये अच्छा है, ठीक है। अभी ओके। आप अपना माइक बंद कर लीजिए, और जब आपका नंबर आता है मैं नाम लूंगी तो आपको अगर जो बोलना होगा आप बोल लीजिएगा, ठीक है। ओके। हमारे साथ हैं प्रीति जी चंदौसी से हैं, उद्रमा जी हैं ओबरा से, माधुरी पंडित जी सिंगरौली से हैं, अनीता देवगन जी बम्बई से। अरे वाह, देखिए हम लोग कहाँ कहाँ से बैठे हैं ना, गजब। कोई इस छोर से है, कोई उस छोर से है। मुरिता भाभी जो कि अलीगढ़ से हैं, मधु भैया सिंगरौली से हैं, और एसके मौर्य भैया हैं। अगर एसके मौर्य भैया हैं, आप बोलिए भैया। अगर कंचन जी हैं तो कंचन जी बनारस में हैं, और एसके मौर्य भैया जो है जालंधर से हैं। ले। गुड मॉर्निंग भाभी। वो गुड मोदी मॉर्निंग, ठीक ठीक ठीक। अगर आप वीडियो ऑन कर सकती हैं कंचन भाभी तो वीडियो ऑन करके बैठे। इस समय ठीक है। जिसको जिसको लगता है क्या वीडियो आप चालू कर सकते हैं तो वीडियो चालू करके बैठे। अच्छा लगेगा फेस टू फेस देख के भी, और बात करके भी अच्छा लगता है ना। ऐसे पता चल रहा है कि कौन कैसा है, एकदम फिट है, सब मस्त है। और ठंडा बिल्कुल है ये भी बिल्कुल। दिख रहा है। लग रहा है हमें ही ठंडा नहीं लग रहा है, इसका मतलब अलीगढ़ में आके हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। अनपरा में थे तो भी वैसे ही नहीं, है। बनारस में तो बहुत ठंडी है। वो तो देखेंगे तो बताएंगे ना कि आप ठंडी है कि नहीं है। देखिए अलीगढ़ में ठंडा है। मुझतब अभी स्वेटर पहनी है, बरेली में ठंडा है, सरोज भाभी पहनी है, ओबरा में ठंडा है, अनु जी पहनी है, और जिसका इसका वीडियो बंद है मुझे तो पता ही नहीं कि लोग कहाँ हैं। हाँ, माधुरी जी क्या ठंडा नहीं है? सेम टू सेम माधुरी जी, हम और आप। ये सब फूड सप्लीमेंट का कमाल है। हल्दी टेबलेट जैसा कोई खाता हो तो जान लीजिए इसको ठंडी में ठंडा कम लगता है, वो शरीर को ऑटोमेटिक इतना गर्म लगता है ना। है ना माधुरी जी? हल्दी टेबलेट खाती हैं क्या? भाभी मैं नहीं खाती, ये लेते हैं। अच्छा, ये तो उल्टा हो गया। दवाई कोई और खाता है, असर किसी और पे जा रहा है। ये तो उल्टा हो गया है ना। संगति का असर है। अच्छा, संगति का असर है, ये भी सही है, हाँ। चलिए, पूजा कुमारी जी भी आ गई हैं, और एक जन 220 111 नंबर तो आ रहा है फोन का, लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा है। आप कहाँ से अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं? आपका नंबर आ रहा है लेकिन नाम से नहीं आ रहा है। ये किसी का है? 220 111 नंबर से आ रहा है इसमें। इसमें आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं भाई, वीडियो ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर ड्यूटी में है या कुछ और कर रहा हो तब तो ठीक है, लेकिन इस टाइम में हमें लगता है कि लेडीज तो घर में फ्री होंगी। आयुषी जी, आयुषी अगर वीडियो ऑन कर सकते तो ऑन कर लो भाई। देखो जरा गुड उधर ठंडा है नहीं। मॉर्निंग। भाभी गुड। अभी तक आए नहीं है, किचन से आ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, आज तुम्हें छूट है इसलिए कि मुझे पता है कल तुम सफर से आई हो, लंबा सफर करके। अभी हाँ। थकान सा होगा और काम भी सब पड़ा होगा। पूजा जी भाभी। कुमारी जी हैं, पूजा जी आप भी अपना वीडियो ऑन कर सकती हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। देखिए आपकी अपलाइन ने वीडियो ऑन कर दिया, अब आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए, ठीक है।
चलिए, तो आज का ये प्रोग्राम शुरू किया जाए। हाँ, अब देखिए। हाँ, ये देखिए, बनारस में एक जगह ठंडा है लेकिन एक जगह ठंडा नहीं है। कंचन लता जी और धूप है, यहाँ चलिए। तो धूप है, रूम में पूरा धूप आया है इसमें, पूरा अच्छा। बेड पे धूप आया है। अच्छा, धूप में मजा ले रही है इसीलिए स्वेटर नहीं पहनी है। ठीक है, ठीक। नहीं, लेकिन धूप नहीं, कंचन जी क्या धूप, धूप नहीं जा रहा है? पूरा रूम में धूप आया है मेरे। चलिए, अच्छी बात है। तो आज का ये शुरू किया जाए, तो सबसे पहले कौन अपना टेस्टिमोनियल देना चाहेगा वो अपना माइक ऑन करके दे स्टार्ट करें। ठीक है। और ये सभी को थोड़ा थोड़ा बोलना ही है। अपना अपना फीलिंग शेयर करना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। हाँ। अनीता जी, ये मुंबई से आ गई। अनीता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? जी, गुड मोदी के मॉर्निंग भाभी। गुड अ, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, बताइए। मुझे स्कूल जाना है अभी, तो इसलिए दो वर्ड बोलना चाहूंगी। मैं ठीक। मल्टीविटामिन यूज करती हूँ। तो हाल ही में मैं पंजाब गई थी, तो वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी थी। लेकिन जब मैं मुंबई में वापस आई तो यहाँ पर गर्मी है। शायद मौसम कन्वर्ट होने से ना मेरी यहाँ पीठ में बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो गया था। तो मैंने डॉक्टर्स की मेडिसिन नहीं ली। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कंटिन्यू मल्टीविटामिन लूं, क्योंकि इससे पहले मैं मल्टीविटामिन ले रही थी। तो मैंने 2 या 3 दिन ही मल्टीविटामिन खाया रहेगा, तो वो जो बॉडी की टाइटनेस थी, जो बॉडी का थकावट था, जो पेन मैं फ़ील कर रही थी, वो एकदम से मतलब रिलैक्स हो गया बॉडी को। मीन्स वो मुझे अभी तक वो पेन नहीं हो रहा है। तो शायद वो मेरे बेटे ने भी बोला कि वो मौसम शायद कन्वर्ट हुआ था मम्मा, वहाँ बहुत ठंडी थी और यहाँ गर्मी की वजह से। तो मुझे डर था कि कहीं मेरी कमर का ये जो दर्द है ये स्टार्ट नहीं, ये हमेशा के लिए ना रह जाए। पर थैंक्स टू मोदी केयर कि जो मल्टी मिनरल है हमारे पास, और उसने तो मेरी ये जो प्रॉब्लम थी वो एकदम से जो है वो बिल्कुल खत्म ही कर दी। तो मैं समीर मोदी सर का थैंक यू बोलना चाहूंगी। यही मेरा छोटा सा एक टेस्टिमोनियल था जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनीता जी, वाकई मल्टीविटामिन बहुत अच्छा है। और देखिए, उनको स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था लेकिन उन्होंने 2 मिनट में अपना बता दिया एक्सपीरियंस, उसके साथ वो निकल गई। चलिए, नेक्स्ट और कौन बताना चाहेगा? भाभी मैं कुछ शेयर करना जी चाहूंगी। जी, चलिए कंचन भाभी। हाँ, बताइए, किसके प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहेंगे कंचन भाभी? टर्मरिक के बारे में बताना चाहूंगी पहले मैं। थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, आप कहाँ से हैं और किस लेवल पे हैं? मेरा नाम क्योंकि कंचन लता है, मैं बनारस से हूँ और मोदी केयर में मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ। वाह। और टर्मरिक के बारे में, मुझे 3 महीने पहले चिकनगुनिया वाला जो इस समय फीवर चल रहा है, पूरा मैं परेशान थी महीने भर। उस समय मैंने टर्मरिक नहीं खाया, क्योंकि डॉक्टर की दवा ले रही थी तो मैं साथ में मतलब उसको बंद कर दी थी। फिर लोगों ने बताया, ये भी बोल रहे थे कि तुम टर्मरिक खाओ, उससे आराम मिलेगा। पूरे मतलब जितने जोड़ थे सारी स्वेलिंग हो गई थी मेरी, एकदम इतना पेन, मतलब अभी तक पेन है। बट मैं जब टर्मरिक लेना शुरू की तो उससे काफी हद तक स्वेलिंग में भी आराम मिला है और दर्द में भी बहुत आराम मिला है। तो अभी मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ, जिससे मुझे काफी रिलीफ है, बहुत ज्यादा उससे। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि टर्मरिक मतलब सबको लेना चाहिए। एक तो सर्दी है तो हल्दी की गर्माहट रहेगी उसमें, फाइबर भी है आपका, ब्लैक पेपर, करक्यूमिन, ये सब भी है, तो इससे मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो जिसको जरूरत होगी वो प्लीज उसको रेकमेंड करिएगा, टर्मरिक बहुत फायदेमंद है। थैंक थैंक यू, यू थैंक भाभी। कंचन भाभी, थैंक यू। और सब लोग ताली बजा के एक बार कंचन भाभी का थैंक यू बता सकता है। वाकई मैंने जैसे कहा ना कि हल्दी वाकई बहुत अच्छा है। वैसे थैंक यू हम भाभी। लोग छोटे भी थे या बहुत दादी नानी के समय से सुनते आ रहे हैं कि हल्दी का उपयोग वो लोग जाड़े में ज्यादा करती थी, दूध में डाल के रात में पका के देती थी, है ना? तो अब हम लोग को दूध में पकाने की जरूरत नहीं है, उतना दिक्कत नहीं है कि चलो एक बार पकाओ अच्छे से फिर छानो फिर दो। समीर मोदी सर ने इतना बढ़िया हल्दी टेबलेट हम लोग को दे दिया है। एक टेबलेट आप खा लीजिए, पूरे दिन शरीर अंदर से एकदम गर्म, तो आपको गर्माहट जैसा बिल्कुल महसूस भाभी, होगा। जानती हैं मैं उसी लिए पूरा बॉडी चेकअप कराया, जिसमें कुछ नहीं, किसी में कुछ नहीं निकला, बस ये निकला कि आपके बॉडी में स्वेलिंग है। हम्म। लेकिन टर्मरिक कंटिन्यू खा रही हूँ, अब दोबारा टेस्ट कराऊंगी तो देखूंगी क्या है, तो इससे आराम नहीं। मुझे मिल रहा है। हाँ, ठीक, आप करा के फिर बताइएगा रिपोर्ट की कैसा रिजल्ट जा रहा है। वैसे जी हेल्दी भाभी टेबलेट बिल्कुल। वाकई शरीर में जितने जोड़ जोड़ में दर्द है उस दर्द को खींचता है। जैसे मैंने कल जी। बताया था कि मैंने एक कंसल्टेंट को केवल ऐसे ही दे दिया था कि भाभी उनको स्कूटी से वो गिरी थी, उन्हें चोट लग गया था। तो बोल रही थी कि हड्डियों में दर्द है और पस बन गया है। तो देखिए, ये मैं दवाई लेके आई हूँ लेकिन कुछ आराम नहीं हो रहा। जब तक पेन किलर खा रहे हैं तब तक आराम है, जब जैसे उसका असर खत्म होता है फिर दर्द होता है।
तो हमने और उनका भाभी ने उनको सजेस्ट किया कि भाभी आप एक बार हल्दी खा के देखिए। वाकई जब उन्होंने खाया तो उनको इतना अच्छा महसूस हुआ, 3-4 दिनों बाद वो बताइए अरे दर्द तो अब होता ही नहीं है, ये हल्दी तो आपका बहुत काम का चीज है। उनके बस जैसे ही मैंने उनको हल्दी का दाम बताया था, सुनते बोली हल्दी इतना महंगा भी आता है। हम बोले ये जो हल्दी का टेबलेट है ये केवल हल्दी पीस के नहीं बना है, 70 हल्दियों के गांठ को उबालते हैं, जो उसमें एक बूंद बनता है उसी हिसाब से एक टेबलेट में 70 गांठ का हल्दी का अर्क है एक टेबलेट में। तो मान लीजिए कितना ये गर्म होगा, तभी ये इसका इतना रेट है। ऐसा मार्केट में इसके टक्कर में कोई भी हल्दी टेबलेट नहीं है जैसे हमारा है। पाउडर तो ऐसे हम लोग 35 रुपए 37 रुपए का 100 ग्राम लाके जो डालते हैं मसाले में वो तो सस्ता है, लेकिन अगर वैसे अर्क बना के डालेंगे तो और महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। तब उन्होंने बिल्कुल हमारे ज्यादा महंगा कहने हो पे जाएगा। उसको लेके दिया, और फिर कुछ दिनों बाद क्या किया उन्होंने एक टेबलेट और मंगाया। तो मैंने पूछा क्यों, तो बोले ये ठंडी में सास ससुर बुजुर्ग है उनके यहाँ, 80 साल 85 साल के उनके सास ससुर रहते थे आके, कहा ये मम्मी पापा को देंगे, उनको मतलब खाएंगे तो आराम रहेगा। सही में फिर उनके जब ससुर जी जाने लगे गर्मियों में, तो बोले बेटा मुझे एक डिब्बा और मंगा के दे दो, जब अगली सर्दी पड़ेगी तो मैं उसमें खाऊंगा। मतलब ये केवल हम लोग को नॉर्मली ऐसे चोट में नहीं दे सकते, आप ऐसे भी बुजुर्गों को हल्दी टेबलेट खिला सकते हैं, खिला है ना। सकते हैं। अब बच्चों जी को तो एक बार भाभी। सोचना पड़ता है, क्योंकि बच्चे खेलते कूदते रहते हैं तो ऑटोमेटिक उनका शरीर जो गर्म तो रहता है, ये ऐसे ही स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन बुजुर्गों का शरीर हम लोग के मुकाबले में थोड़ा कमजोर होता है, तो उनको आप ऐसे हल्दी टेबलेट रेगुलर में एक गोली खिला सकते हैं। जी। चलिए, तो ये रहा हल्दी का। और कोई हल्दी के बारे में जी या कुछ भाभी। और? जी माधुरी जी बताइए। जी, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड देखिए और माधुरी। आज गुड के मोदी केयर सेशन मॉर्निंग। में जी भाभी, और आज के सेशन में मेरे साथ साथ सभी लोगों का वेलकम है। तो चलिए आज मैं है ना एक मतलब प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल भी दे देती हूँ और इसके बारे में बता भी देती हूँ। ये है हमारा वेल का विटामिन D3। देखिए विटामिन डी जो है जिसको हम लोग सनशाइन विटामिन कहते हैं, 90 से मतलब 99% लोगों को नहीं पता है कि विटामिन डी हमारे लिए क्यों जरूरी है और विटामिन डी से क्या क्या फायदे होते हैं। तो 99% लोग इसका ना तो फायदा लेते हैं और ना ही इसको यूज करने के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं धूप ही जो है, धूप को क्या करना है। और सबसे बड़ी बात, इस विटामिन को सनशाइन विटामिन इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये फ्री में मिलता है, धूप से मिलता है, इसको लेने में कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन आज का जो समय है, जिस तरह का हमारा एक समय बन गया है कि ना तो हम धूप लेने जा सकते हैं सही समय से, ना अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि तुम लोग भी धूप में बैठो, क्योंकि उनकी स्कूल है, हमारे घर के काम है, हस्बैंड के जॉब है। तो सब लोग आजकल वाइफ भी, जो भी लेडीज है, सब वर्किंग वुमेन है, तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि 1 घंटा 2 घंटा धूप सेके वो। और पहले क्या था कि हमारे हिंदू धर्म में एक सबसे अच्छा चीज है कि हम लोग साड़ियां पहनते हैं। तो साड़ी पहनने से हमारा पीठ, हमारा पेट एरिया जो होता है वो खुला रहता है, हाथ खुले रहते हैं। तो धूप जब पड़ती है तो हमारे शरीर के नीचे एक लेयर होता है जिसको हम लोग फैट का लेयर कहते हैं, उससे जब धूप टकराती है तो हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। तो वो विटामिन जो है फ्री में हमें मिल रहा है, लेकिन आज के समय में हम लोग विटामिन ले ही नहीं रहे हैं। तो इससे सबसे पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारे शरीर में एक तो हड्डियां कमजोर हो रही हैं, और विटामिन डी जो है हड्डियों को मजबूत करने का सबसे बड़ा मेन सोर्स है। हम चाहे कितना भी कैल्शियम ले ले, अगर विटामिन डी नहीं लेते तो उसका अवशोषण सही से नहीं होता है। इसीलिए आजकल देखिए ज्यादातर लोगों को कमर में दर्द या फिर हड्डियां जल्दी कमजोर हो जा रही है। किसी को जरा सा चोट लगता है तो सुनने में आता है यार उनके हड्डियों में क्रैक सा हो गया या फिर उनकी हड्डी टूट गई। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है विटामिन डी हम लोग जो नहीं ले रहे हैं, धूप नहीं ले रहे हैं। तो सबसे अच्छा चीज है कि हम अपना खान पान तो सही रखें, एक्सरसाइज करें, प्लस धूप ले। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे भाई मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं धूप लूं, तो उनके लिए एक सबसे अच्छा ऑप्शन है विटामिन डी को आप बाहर से कंज्यूम करें एक सप्लीमेंट के रूप में। तो हमारे मोदी केयर में बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है ये D3, जो कि हमारे उस विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए है। और आज के समय में देख रही हूँ कि जितने भी लोग हैं जिनको स्पेशली थायराइड की प्रॉब्लम हो जा रही है या कैल्शियम की कमी बता रहे हैं, डॉक्टर उनको विटामिन डी लिख देते हैं कि आप जाइए और बाहर से विटामिन डी खरीद के खाइए। वो भी आप बाहर से जब आप खरीद के आपको खाना ही है तो आप कुछ अच्छा लीजिए। तो हमारे मोदी केयर में एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है जिसे मेरे हस्बैंड और मैंने अभी, हम लोगों ने 2-3 मतलब ये पैकेट जो है लेना शुरू किया और इतना जबरदस्त ये फायदा कर रहा है। हमेशा हड्डियों में ना एक दर्द सा महसूस होता था, जो अब इसको लेने के बाद धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये फायदा तो कर ही रहा है। और सबसे बड़ी बात कि
हम लेडीज लोगों के ना हेयर फॉल होने की बड़ी समस्या होती है। तो आपको पता है आज के समय में विटामिन डी हेयर फॉल का भी एक बड़ा कारण है। विटामिन डी की कमी से आपको हेयर फॉल हो रही है, ऑटो इम्यून हो रहा है आपका, यानी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो भी कमजोर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज से आप लोग कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा धूप लीजिए, और अगर धूप नहीं ले सकते तो हमारे मोदी केयर का विटामिन डी अपने खाने में जरूर शामिल करिए। और ये एक ऐसा विटामिन है जो कि फैट सोलुबल है। हमें सबसे बड़ी चीज कि इसको खाने में एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी आप जब खाना खाने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद जब इस टैबलेट को लेते हैं तो पानी से ना लें। कोशिश करिए दूध से लीजिए, या छाछ से ले लीजिए, या फिर लस्सी से लीजिए, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो जब हम पानी से लेते हैं ना तो ये कुछ फायदा नहीं करता, जैसे हमारे शरीर में वेस्ट बाहर निकलता है वैसे ही ये पानी के साथ बाहर निकल जाता है, कोई इसका फायदा नहीं है। या फिर जब हम बड़ा खाना खाते हैं, मतलब भर पेट खाना जब खाते हैं, जैसे कोई लोग सुबह में भर पेट खा लेते हैं, तो कुछ सुबह थोड़ा नाश्ता किए और दोपहर को भर पेट खाए, तो उस समय आप ले सकते हैं। तो क्या होता है कि जब हमने भरपेट खाना खाया, हमारे शरीर में कार्ब भी गया प्लस फैट भी गया, तो वो उस फैट के साथ मिक्स होके हमारे पूरे बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो इसलिए हम लोग को ये विटामिन कुछ इस तरीके से लेना है। ठीक है, तो आज के बाद से हम लोग डेली एक विटामिन खाने के बाद हमें लेना ही ना। हेलो, एक मिनट अभी मेरी माधुरी आवाज जी, क्यों कर रही है? इको कर रहा है। अभी ठीक है? हाँ अब नहीं। हाँ, अब आप बिल्कुल सही हाँ, कह रही। उस समय पता नहीं क्यों इको करने लगा। नहीं कुछ नहीं, नेटवर्क इशू हो रहा है। मेरे यहाँ से दो चल रहा है ना, तो एक माइक टच हुआ और बस वो ऑन हो गया। अच्छा अच्छा, तो मेरी आवाज गई थी आप लोगों तक में सही से? आ रही आ रही। तो मतलब अब से हम लोग को ये विटामिन डेली लेना है, और इस विटामिन को सबसे अच्छी बात है कि हमें हमेशा ले सकते हैं। आपको छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, एक टैबलेट लेना है हमें, कभी भी जब हम भरपेट खाना खाते हैं उसके साथ आप ले सकते हैं, चाहे नाश्ते के साथ ले लें, चाहे दोपहर के खाने के साथ ले लें। तो हमें ये एक विटामिन डेली लेना है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को इस विटामिन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू भाभी। थैंक यू माधुरी जी, वाकई ये विटामिन डी आप सही कर रही हैं। जितनी लेडीज यहाँ बैठी हैं अगर अपना चेकअप कराएंगे ना तो उनका विटामिन डी कम मिलेगा ही मिलेगा। मुझे भी अभी कुछ दिन से साटिका का थोड़ा दिक्कत हो रहा था पैर में, मेरे घुटने में जो है। एक दिन मैं ऑटो से जा रही थी, घुटने में चोट लग गई, तो मैंने सोचा केवल घुटने का दर्द होगा, लेकिन नहीं, वो धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ गया कि पालथी मार के नहीं बैठ पाते। अभी भी हम बैठे हैं तो एक पैर को मैंने फैला रखा है, एक को मोड़ रखा है, तो उसका मैं वही फ्लैक्स है कैल्शियम ले रही हूँ और पेनाइल से मालिश कर रही हूँ, तो बहुत आराम हो गया। तो मैंने अपना वो कराया, जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने पहले लिख दिया विटामिन डी। बोले लो कि हर औरतों में विटामिन सी, जैसे कैल्शियम की कमी अब पाई जाती है वैसे ही विटामिन डी नॉर्मल हो गया है। इसलिए जैसे माधुरी जी बता रही है, विटामिन डी हर लेडीज को एक बार 1-2 महीने लेके तो खा ही लेना चाहिए, और खासकर जाड़े में, क्योंकि हम लोग को जितना धूप शरीर को चाहिए हम लोग धूप में बैठते हैं नहीं। जैसे अभी कोई भी धूप में छत पे नहीं बैठा है, ये तो पता है कि सब लोग घर के अंदर ही है ना। भले घर के अंदर धूप आ रहा है, झांक रहा है, लेकिन वो शरीर में उतना धूप नहीं लगता जितना शरीर को धूप चाहिए। तो वाकई अगर हम ये धूप नहीं ले पा रहे हैं, घर में बैठ के काम कर रहे हैं, और मजबूरी भी है कि अब दिन में बच्चे स्कूल चल जा रहे हैं, हम लोग घर का काम कर रहे हो, जब तक काम खत्म होता है फ्री होते तब से धूप चला जाता है ना। तो जो है आप विटामिन डी की टेबलेट लेके आप उसको खा सकते हैं जाड़े भर। मैं तो शुरू कर दी हूँ मैंने भी, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको विटामिन डी की कमी है, तो मैंने खाना शुरू कर दिया। ठीक, और कोई विटामिन डी के बारे में बताना चाहेगा या कुछ और नया? जी भाभी, हाँ जैसा माधुरी मैम ने बताया कि सब में कमी है। हम लोग नीचे यहाँ कैंप लगा था अपने फ्लैट में, जांच कराया, मैं कराई, शांति भाभी, मानिक भैया और यस के जी, हम्म, चारों लोग को विटामिन डी की डिफिशियंसी थी। विटामिन डी जैसे कि 20 और 30 होना चाहिए नॉर्मल, 20 से एबव 30 है तो ठीक है। हम लोग में मेरा 16 आया, शांति भाभी का 10 आया, मानिक भैया का 9 है और एस के मौर्य का 20 है। अब बताइए। तो मतलब कि हर मेंबर में विटामिन डी की कमी है, क्योंकि प्रॉपर धूप नहीं मिल रही है, प्रॉपर खान पान भी नहीं है विटामिन डी वाला कोई जो हम लोग डेली लें। तो हम लोग इसको कुछ दिनों से ले रहे हैं। जैसा कि मुझे प्रॉब्लम हड्डियों में दर्द काफी टाइम से था,
डीडी सर से भी इन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला कि विटामिन कैल्शियम यदि ले रही है तो साथ में विटामिन डी लें, तब जाके आराम मिलेगा। तो मैं इधर उधर करती थी, लेकिन जब से टेस्ट कराई हूँ 15-20 दिन हो गया, कंटिन्यू उसको ले रही हूँ भाभी, कैल्शियम के साथ विटामिन डी। मतलब जितना मैं परेशान थी, पूरे 3 महीने से मैं परेशान थी, जब से बुखार हुआ था, जोड़ों के दर्द है, हड्डियों का दर्द है। लेकिन अब जाके टर्मरिक है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, काफी हद तक मुझे आराम मिला है। और आए दिन पर मेंबर को हमको लग रहा है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी तो होगी ही। तो हम लोग का विटामिन डी ऐसा है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है कि हफ्ते में, जैसे डॉक्टर के पास जाइए तो हमको 2-3 बार लिखे थे, हफ्ते में 1 दिन खाना था उसको। लेकिन हफ्ते के जिस दिन वो आता था उस दिन मैं भूल जाती थी उसको। लेकिन मोदी केयर का इतना अच्छा है, ना कोई केमिकल ना कोई मिलावट, एकदम प्योर, मतलब जो होता है बना है वेजिटेबल वगैरह से, क्या उसमें है ना, ड्रमस्टिक कैसे, इतना अच्छा। इसको डेली आप एक टेबलेट ले रही हैं, जैसे आप कुछ दिन लेंगी ना तो वो आराम मिलने लगेगा, और 2-3 फाइल ले लेंगी तो हमको लग रहा है कि समस्या खत्म ही हो जाएगी, पूरा विटामिन डी भरपूर मिल जाएगा। तो ये सबको लेना चाहिए, जो जांच कराया है वो भी, नहीं कराया है वो भी, क्योंकि आए दिन विटामिन डी की कमी है। चलिए, थैंक यू कंचन जी, आपने भी अपना बता दिया। और कोई बताना चाहेगा किसी और के बारे में? गुड मोदी केयर मॉर्निंग भाभी। ओ, देखिए हमारी ग्रेट अपलाइन आई है कुसुम भाभी, तो आप गुड सभी मोदी लोग केयर मॉर्निंग भाभी। तालियों के साथ। गुड गुड मॉर्निंग मोदी केयर मॉर्निंग मॉर्निंग भाभी। भाभी। गुड मॉर्निंग भाभी, गुड मॉर्निंग थैंक यू। मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। अगर भाभी तबीयत ठीक हो तो आप वीडियो ऑन कर सकती है, नहीं तो माइक में ही बोलिए। माइक में ही बोलेंगे भाभी, अभी हम बिस्तर में ही हैं। हाँ, एक ठीक। चीज मैं और विटामिन डी के बारे में बताना चाह रही हूँ। जैसे अभी हम लोगों में एक अवधारणा है कि सुबह की धूप में ही हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन ये हम लोग का सबसे बड़ा मिथ है। अभी मैं जब 4-5 महीने पहले ट्रेनिंग लेने गई थी, हेल्थ का ट्रेनिंग चल रहा था सेंटर पर ही, तो वहां ये बताई थी कि जो 12 बजे से लेके 2 बजे का समय है उसमें हमें विटामिन डी बहुत अच्छे से मिलता है। जिससे पूछी सभी लोग यही बता रहे थे कि सुबह के धूप में मिलता है, सुबह के धूप में मिलता है। लेकिन अभी हम लोग भी यही सोच रहे थे कि सुबह के धूप में विटामिन डी मिलता है, लेकिन 12 से 2 के बीच में जो समय है उसमें बहुत अच्छा विटामिन डी मिलता है। और जो कि धूप की वजह से कोई भी इस समय धूप में नहीं बैठ पाता है कि हमें धूप लगेगा या मेरा स्किन डल हो जाएगा, या जो भी कारण है काम की वजह से या जैसे भी, इस टाइम का धूप कोई नहीं ले पाता। सुबह का तो थोड़ा बहुत कोई ले भी लेता है, लेकिन दोपहर वाला बिल्कुल नहीं लेता है। और पीठ के साइड बोले थे कि मतलब लेके पीठ के साइड सूरज की तरफ करके बैठिए, तो उससे बहुत अच्छा अवशोषण मतलब होता है विटामिन डी का। लेकिन वो हम लोग कर ही नहीं पाते हैं, इसलिए रियल में हमें अपना विटामिन डी जरूर लेना चाहिए। थैंक यू भाभी। थैंक यू भाभी, आपने बहुत बड़ी समस्या हल कर दी, क्योंकि काम करते खत्म करते 12 बज ही जाता था, उसके बाद धूप तेज लगती थी तो होता था कि धूप में नहीं जाएंगे, अब तो विटामिन डी मिलेगी भी नहीं। लेकिन हम्म। नहीं। बहुत बड़ी समस्या का समाधान दे दिया कि 12 से 2 वाली धूप भी अच्छी होती है। हाँ, हाँ ये अच्छी बात है। वो हम लोग के जो दिमाग में था कि सुबह वाला धूप, सुबह वाला धूप, तो अब जी। सुबह वाला धूप कोई नहीं कहेगा, आप सीधे बोल देंगे नहीं, 12 बजे वाला धूप, 12 बजे वाला हाँ, अब 12 बजे वाला धूप हम लोग लेंगे। लेंगे। और 12 से 2 हम लोग फ्री भी रहते हैं, उस टाइम में छत पे जी जाके आराम, भाभी। है ना। चलिए, और कोई अपना बताना चाहेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में? हाँ, मुझता भाभी, ठीक, मुझता भाभी थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, फिर बताइए। गुड मोदी के मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं गुड मुद, मोदी करते मैं गुड मुद, मोदी केयर मॉर्निंग। मैं मुदिता सिंह फ्रॉम अलीगढ़, और मैं मोदी केयर में अभी सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट पर हूँ। अभी मुझे 5 महीने से मैं इस अभी ज्वाइन किया है, और मैं इसके सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ, लगभग सारे ही, मतलब कोई कोई ही छूटा होगा मेरे ख्याल से। अब मैंने सारे प्रोडक्ट ही इसके टेस्ट कर लिए हैं और सारे ही अमेजिंग हैं एक्चुअली। अब किस किस के बारे में बोलें, ये तो मतलब एक बंधन वाली बात है कि इसमें एक चीज की टेस्टिमोनी देती हूँ मैं। अभी कल मैंने आपको टी ट्री ऑयल की टेस्टिमोनी दिया था, आज मैं ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर के बारे में बताऊंगी। और इसके बारे में मतलब जो मेरी फैमिली में ये यूज होना शुरू हुआ है, तो इतना फेमस हो गया है पूरी फैमिली में। मेरी बेटी लेती है, मैं खुद भी लेती हूँ, और मतलब मैं आटे में मिला के इसे देती हूँ तो पूरी फैमिली ही लेती है। इसके अलावा मेरी मौसी जी लेती हैं, नानी जी जो 80+ हैं आज की डेट में, वो खड़ी नहीं हो पाती थी, लेकिन जब से ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर लेने लगी हैं तो अब वो
खड़ी हो लेती हैं, चल भी लेती हैं, मतलब ओल्ड एज में जो वीकनेस होती है वो भी इससे दूर होती है। और हमारा जो ये ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है वो प्लांट बेस्ड है, मतलब इसमें कोई भी नॉनवेज चीज मिलाई नहीं गई है। ये सोया पी और सोया प्रोटीन, व्हीट प्रोटीन और पी प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। इसमें एक स्पून आती है 10 mg की, 10 मिलीग्राम्स का आता है इसमें एक छोटा सा स्पून। वो एक स्पून 8 ग्राम्स प्रोटीन कंटेन करता है। इसको हमें हमेशा लेना चाहिए, मैं ये कहूंगी, क्योंकि इससे मेरी पूरी फैमिली, अब सोचिए ये कहना चाहिए कि अपने पैरों पे खड़ी है। जैसे कि बेटी मेरी थक जाती थी, ये है देखिए इसमें छोटा सा स्पून, ये 10 mg का स्पून है। मैं खुद मॉर्निंग वॉक पे जाती थी तो वहां से लौटती थी तो देखती थी कि मेरे पैरों में काफी दर्द है, और लगता था कि आधा 1 घंटा पहले रेस्ट करो उसके बाद काम शुरू करो। लेकिन जब से मैं ये ले रही हूँ तब से मैं आके तुरंत अपना बाकी काम में, मेरे काम में और मॉर्निंग वॉक में गैप नहीं आता है, तुरंत जल्दी जल्दी सारा काम स्पीड से मैं कर लेती हूँ और थकान नहीं होती है। इसी तरह मेरी बेटी लेती है ये, वो खाने में बहुत ज्यादा चूजी है और ज्यादातर जंक फूड ही प्रेफर करती है। तो हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर में ये भी खासियत है कि ये हमारे इंटेस्टाइन में जंक फूड से होने वाले हार्म्स को भी रिपेयर करती है। तो इससे हमारी इंटेस्टाइन्स भी हेल्दी रहती है। ये सबको लेना चाहिए। बस इतना ही कहूंगी इसके बारे में। थैंक यू मुक्ता भाभी, थैंक यू। आपने जैसे प्रोटीन के बारे में बताया, बहुत बढ़िया, वाकई बहुत बढ़िया। प्रोटीन बहुत अच्छा है। और मुझको भी बताया, मुक्ता भाभी बोल भी रही है कि इसमें पूरी फैमिली रहती है, तो उनकी फैमिली में नानी के साथ साथ उनकी मम्मी जी भी हैं, जबकि इस समय हमारी मीटिंग में उनकी मम्मी जी भी है। तो सोचिए कि कितना अच्छा ये मोदी के बिजनेस है, बेटी के साथ साथ नानी के साथ साथ मम्मी के साथ साथ, मतलब पूरी फैमिली। और इस मीटिंग में उनकी मम्मी भी हैं और वो भी है ना। नमस्ते जी आंटी जी, अगर आप कुछ बोलना चाहेंगी तो आप अपना वीडियो ऑडियो ऑन करके कुछ बोल सकती हैं। दर्शना जी के नाम से इनकी मम्मी ज्वाइन की हैं इस मीटिंग में। लग रहा है कि मम्मी कहीं बिजी है ना मुक्ता भाभी। हाँ, अभी उनके घर में गेस्ट आए हुए हैं तो थोड़ा सा बिजी है, मे बी शायद किचन में हो या पता नहीं। कोई बात नहीं है। और कोई इसमें हमारे बीच में एक नया नाम दिख रहा है, सुनीता वर्मा जी। सुनीता वर्मा जी, आप माइक ऑन करके कुछ किसी प्रोडक्ट के बारे में बता सकती हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कहाँ से हैं सुनीता जी आप? जी मैं मऊ से हूँ मैम, बनारस और गाजीपुर के बीच में मऊ पड़ता है। मैं इस मऊ से हूँ और मैं एज ए सीनियर डायरेक्टर हूँ। वाह। मैम मैं ये कैल्शियम और आयरन फोलिक एसिड के बारे में, जो महिलाओं को सफेद पानी गिरता है, जिससे हमको लगता है कि 99% महिलाएं उससे ग्रसित होती हैं। तो मैं भी परेशान थी बहुत दिनों से, तो मैंने लेडीज डॉक्टर को मैंने दिखाया, तो उन्होंने अपना कैल्शियम और फॉलिक एसिड मुझे दिया, एडवाइस दिया कि आप इस्तेमाल कीजिए। तो मैं उनका ना लेके मैं अपना मोदी केयर का मैंने यूज किया, और ये कैल्शियम और ये फॉलिक एसिड है हम लोग का, आयरन फॉलिक एसिड, मैंने उसे यूज किया मैम। और ये कैल्शियम खत्म होने के कगार पे है, और मैं बता रही हूँ कि मुझे 100% वो उससे मैं मुक्त हो चुकी हूँ। जो मुझे परेशानी थी हमेशा गीलापन और मैं कमर के दर्द से, गीलेपन से मैं हमेशा मतलब परेशान रहती थी। और लेकिन मैं इससे मैं यूज की, महीना दिन यूज की हूँ, लेकिन 100% श्योर मैम इससे यूज करे, जो भी इस बीमारी से ग्रसित है श्योर इसे यूज करे तो 100% उसे बेनिफिट मिलेगी। थैंक थैंक यू यू मैम। सुनीता जी। आप सभी का माइक ऑन है, एक बार सुनीता जी के लिए जोरदार ताली से सबको थैंक यू बोल सकती हूँ। अब थैंक यू इसमें मैम, जितने लोग थैंक बैठे यू। हैं, नॉलेज तो सबको मिल ही गया कि हमारे कई कंसल्टेंट के साथ ऐसा मतलब दिक्कत होता है, लोग संकोच के मारे बहुत लोग बताते भी नहीं। तो आप लोग नहीं मैम, हैं कि अगर किसी को लिकोरिया की शिकायत, सफेद पानी, सफेद दांत जो बोलते हैं, वो लिकोरिया वाली प्रॉब्लम है, उसमें आप जी कैल्शियम और फोलिक हैं। साथ में मैडम एक चीज मैं उसमें और ऐड करना चाहूंगी, अपना फ्री
फ्रीडम सैनिटरी पैड, आप मार्केट का जो भी पैड लेते हैं उसको हटा के आप अपना फ्रीडम सैनिटरी नहीं, पैड। वो तो मैं यूज करती हूँ, मैं मार्केट का अदर यूज ही नहीं करती। नहीं नहीं, मैं मुझे बता रही तीन। हूँ, दोनों के अलावा आप इसको आप चेंज करा देंगी तो 100% आपकी ये बीमारी खत्म हो जाएगी, है ना। जी 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 इसमें जितने मैम। लोग बैठे हैं वो अगर उनके साथ हो ऐसा प्रॉब्लम तो, नहीं तो वो लिख के रख लें, अगर उनके साथ कोई ऐसा केस आता है तो उसमें आप ये दे सकती हैं। थैंक यू सुनीता जी, जी। थैंक यू। और कोई बोलना थैंक चाहेगा? यू। हाँ, और कोई बोलना चाहेगा? हेलो, गुड अब मॉर्निंग देखिए, मैम। ऐसा नहीं है कि इसमें जितने लेडीज हैं लेडीज ही बोलेंगे, टेस्टमोनियल कोई भी दे सकता है ना। तो इसमें कई तो भाई साहब भी हैं, वो भी अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करके वो भी अपना कुछ फीलिंग, जिसमें अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि मैं ये चीज यूज करता हूँ, ये इसका अच्छा है। हेलो। हाँ, हेलो। एक जुनून मोदी कर करके है। हाँ बताइए सर, आप कहाँ से हैं? मैं संतोष गुप्ता छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। जी, संतोष गुप्ता छत्तीसगढ़, जी हाँ सभी। सर। सर बताइए। जी जी सभी को गुड मॉर्निंग। जी गुड मोदी गुड के मॉर्निंग, मॉर्निंग। मैम, मैं गुड मॉर्निंग। गिलोय के बारे में, गिलोय के यूज के बारे में। जैसे अब सर्दी या लोग थकान लगता है, मतलब बुखार महसूस होता है, ये सब चीज अगर फीलिंग आ रहा है ना, तो इसमें गिलोय का जबरदस्त रिजल्ट है। इसको अगर सुबह शाम लिया जाए गिलोय का ना, तो इसमें बहुत बेहतर रिजल्ट। और आप लोग का सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, जानकारी अच्छी मिल रही है। जी आप लोग को सर। इससे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपको भी आपकी आवाज कट कट के आ रही थी क्योंकि आप सफर में हैं, लेकिन इतना समझ में आया कि अगर शरीर में कोई दिक्कत हो, दर्द हो, तो आप गिलो को यूज कर सकते हैं तो उससे राहत मिल सकती है ना। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा कि गिलोय अपना रामबाण है। जब से ये जी कोरोना पीरियड आया है तब से गिलोय की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है। तो हम लोग गिलोय का जड़ ला के पहले काढ़ा बना के पीते थे, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि कितनी क्वांटिटी में डालना है और कितना बनाना है। अगर ज्यादा हो जाता है तो नुकसान करता है, अगर उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हमारे समीर सर ने गिलोय टेबलेट बनाया है ना, कि अब बस जितना हमको चाहिए हमारी बॉडी को उतना ही गिलोय टेबलेट में उन्होंने डाल दिया है। एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम आप लेते हैं तो आपको उससे बहुत राहत मिलती है। ठीक, नेक्स्ट कोई अपना बताना चाहेगा? उधमा जी का माइक ऑन है। उधमा जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? उधमा, और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हाँ यस हाँ, मैम। अपना माइक ऑन करके उधमा जी बोलिए। जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए। जी मैम, हम फ्रीडम ये पैड के बारे में बताना चाहते हैं, जो मेरे घर में सबसे ज्यादा यूज होती है। मेरी बेटियां हैं दो, इसको जब से यूज कर रही हैं काफी अच्छा फील होता है। जो पहले बच्चियां जो शुरू शुरू में होती तो दिक्कत होती थी पैड यूज करने में, बाहर से पैड यूज करती थी उन लोग को थोड़ा काफी दिक्कत होती थी, इचिंग वगैरह सारा चीज, लीकेज की प्रॉब्लम। अब जब से इसको यूज करती हैं काफी एकदम फ्री होके यूज करती हैं और अपने साथ भी लेके जाती हैं, और हमेशा इसके इसके अलावा कोई चीज यूज नहीं करती हैं लोग। बस यही है मैम, बस यही बताना था मैम। और ये मेरे यहाँ सबसे ज्यादा यूज होता है और हम भी यूज करते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू थैंक। उदमा जी, आपने बहुत अच्छा बताया। जैसे मैंने कहा अभी ना कि अगर किसी को हाँ लेडीज प्रॉब्लम हो तो हाँ आप जी। उसका सबसे पहले फ्रीडम चेंज, मार्केट का जो भी वो पैड लेते हैं उसको चेंज कर दीजिए, आधी समस्या तो इसी से हल हो जाती। और कोई बोलना चाहता है तो उदमा जी के लिए एक जोरदार ताली। और कुछ बोलना कोई चाहता है? पूजा कुमारी जी, आपका माइक कौन है, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? प्रीति चंद्रोसी जी से, आपका माइक कौन है? प्रीति जी कुछ बोलना चाह रही है तो आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकती हैं, बोल सकती हैं। गुड प्रीति मॉर्निंग। जी। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, हाँ बताइए। मैम, मैं भी मल्टीविटामिन और आयरन फॉलिक एसिड ले रही हूँ मैम। जी मुझे जैसे मैम वो ब्लड की उसका हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम था, और मैम पेन भी रहता था बॉडी में, तो मैम उसमें काफी रिलीफ मिला है। जी मैम, प्रीति जी। ये जानना आप चाहती थी मैम, कैल्शियम जो है ये मेरी बेटी है, उसको थोड़ा मैम सर्दी में जैसे प्रॉब्लम हो जाता है ठंड का, तो क्या उसको दे सकते हैं इस टाइम? कितने साल की बेटी है प्रीति जी आपकी? मैम है वो 19 साल की। 2 साल की है? नहीं, 19 19 मैम, 19। 19 साल की, आप दे सकती, दे सकती। मैम उसको मैम ठंड में तो मैम कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा मैम? ना ना ना, कैल्शियम से कोई प्रॉब्लम नहीं।
14 साल के बाद कैल्शियम हर लड़की को, हर लेडीज को, सबको लेना चाहिए, है ना। लेकिन आपको कैल्शियम, हाँ बोलिए। और ये का मैम प्रॉब्लम हो जाता है आप दे सकती हैं। और कैल्शियम के बारे में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी। आप सभी लोग ज्यादातर सुनते होंगे कि कोई बच्चा जो है चूना खाता है, मिट्टी खाता है, चौक खाता है, ऐसी समस्या बहुत तेज आती है सबके पास, आती है ना। तो आप जी लोग भाभी उसमें बिल्कुल आती है। उसमें आप लोग क्या देते हैं? कुछ नहीं, उसको मार मार के दूर करते हैं वहां से। कोई कोई बच्चा जो है मार से भी ठीक नहीं होता है, कोई बच्चा की उंगली में आप मिर्चा लगा दीजिए तो भी ठीक नहीं होता है। अरे नहीं कोई होता है भाभी, जो मेरा छोटा वाला था ना वो दीवार का चूना खुरच खुरच के खाता था, उसको पीछे पीछे दौड़ना पड़ता था। हाँ, तो अब उसका एक समस्या का हल आ गया है मेरे पास, अपना कैल्शियम जो है। आप किसी भी बच्चे को चूना खाते, कोई भी बताता है कि हमारा बच्चा चूना खा रहा है, मिट्टी खा रहा है, चौक खा रहा है, तो आप उसको अपना कैल्शियम दीजिए और बोलिए उसको कटर 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 कटर, जैसे चूना मिट्टी खाते हो ना, ऐसे कैल्शियम को खाओ। सही में ये हंसने की बात नहीं है, दीदी सर ने अपने भांजे के बच्चे को दिया था। और सही में हम लोग शादी में गए थे तो उनका भांजा जो था वो अपने बच्चे से परेशान, वो मुझे लग रहा है 2.5 साल का रहा होगा। जब उसको मिट्टी का दिया मिलता था, यहाँ तक कि शादी के आप उसमें देखेंगे दिया जलाते हैं तो माड़ों में रखे रहते हैं बीच में ना, बस इधर उधर से दिखता था, कोई नहीं उठा तो उसका दिया पहले फूंक देता था, उठा के लगता था उसको खाने। तो उसकी दादी यानी हमारी नंद और भांजा हमेशा उसको मारने पे लगे रहते थे, ये क्या कर रहे हो, तो बोला नहीं मामी जी, ये ऐसा कहीं से भी मिलता है मिट्टी तो लगता है खाने। तो इसके मामा जी मतलब डीडी सर ने क्या किया, बोले इसको कैल्शियम ला के दो और इसको बोलो जैसे दिया खाते हो कैल्शियम खाओ। आप लोग कभी कैल्शियम को दांत से काट के देखिएगा, खाने में वाकई बहुत आनंद आता है। क्योंकि मैं भी शादी के पहले मिट्टी बहुत तेज खाती थी। जो मिट्टी वाला कुल्हड़ होता था उसमें हम पानी इसीलिए पीते हैं, पहले पहले उसमें जब पानी भरते तो कितनी सोंधी सोंधी खुशबू आती है, तो पहले उसको हम दांत से थोड़ा काट लेते हैं, खा लेते हैं, तब हम पानी पीते हैं। और आज भी अगर मौका मिले, कोई नहीं देखेगा तो थोड़ा सा काट ही लेते हैं। क्योंकि इसमें बहुत लोग खाते होंगे, हाथ सभी रहे। वाह भाभी। हाथ सभी रहे, खाते एकदम नहीं क्रेविंग तो। होने लगती है ना भाभी, हाँ एकदम क्रेविंग होने लगती है कि दिख गया तो चाहिए। हाँ, तो वही चीज है देखा। एक मेरी गलती समझ में आई, तो अभी इसमें कितने लोग ऐसे होंगे ना, कूलर में पानी डालो और पीने जाओ, इतनी अच्छी खुशबू आती है तो मन करता है पहले इसको खा लो तब पानी पियो, ऐसा होता है ना। तो आप लोग भले ना खाती हो, लेकिन हम थोड़ा सा उसको काट के खा लेते हैं तभी पीते हैं। ये मेरी अभी भी आदत है। तो डीडी सर ने कहा कि उस बच्चे को कि इसको कैल्शियम दो, वैसे ही कैल्शियम वही टेस्ट आता है। आप जब हम लोग तो ज्यादातर पानी से पी जाते हैं, कभी उसका आनंद नहीं लिए। देखिए अगर दांत से काट के खाएंगे ना तो वो मिट्टी जैसा ही खुशबू और उसमें सोनाट आता है। तो दांत से जब उसको कैल्शियम सुबह शाम देने लगे, छोटा बच्चा था तो उसको हम लोग सुबह शाम नहीं दे सकते थे, बड़ा टेबलेट कैल्शियम का आता है, तो बोले आधा आधा टेबलेट इसको दोनों टाइम में दो। तो जब उसको खिलाने लगे मात्र 10-12 दिन के बाद हम लोग फोन किया तो बोले मामा जी इसने तो मिट्टी खाना बंद कर दिया। ये कैसे कमाल हो गया, इतना हम लोग ने इसके लिए दवाई किया, इंजेक्शन लगवाया। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में एक व्हाइट शीशी आती है, एक शीशी मिलती है ना कि बच्चे के पेट में कीड़ा है तो आप ये दे दो, ये सब हम्म। उसी के लाया जाता है। लेकिन जब कैल्शियम उसको देने लगे 10-12 दिन बाद, उसने वो मिट्टी चौक खाना एकदम बंद कर दिया। और कैल्शियम कि इसको आप कुछ दिन देते रहो, कैल्शियम कोई नुकसान की चीज नहीं है। लेकिन छोटा बच्चा है, 5 साल के नीचे है, तो एक कैल्शियम को 2 बार 3 बार में तोड़ तोड़ के दे सकते हैं। और बड़ा है 5 साल के ऊपर है तो एक टेबलेट दे सकते हैं। हम लोग तो दोनों टाइम दे सकते हैं। तो कैल्शियम हमारा, जिसके साथ ऐसी कोई समस्या होगी, मिट्टी चौक चूना बालू ये सब खाने की आदत होगी, तो उसको आप कैल्शियम जरूर खिलाइए। उसका ये बाहर वाला खाने का मतलब ये जो लत होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक कैल्शियम की होगी। तो अब प्रीति जी आप निसंकोच अपनी बेटी को कैल्शियम दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक हाँ है। अनु जी आपका माइक ऑन है, कुछ बोलना चाह रही हैं? जी भाभी, कैल्शियम हो गया हमारा, या फिर D3 हो गया, या मल्टीविटामिन है जो कि अभी विमेन्स और जेंट्स दोनों के लिए अलग लगाया है। ये अक्सर जब भी आपके बॉडी के अंदर कोई वीकनेस है, या मसल्स को लेके कोई प्रॉब्लम है, या बोन्स को लेकर के प्रॉब्लम है, BP लो है, हाई है, तो जितने भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं हमारे, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में हम आज की डेट में रह रहे भाभी, वो बहुत ही बेकार है। चाहे वो हवा है, खाना है, पानी है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। तो ये जितने भी हमारे सप्लीमेंट्स है ना, अक्सर ये डॉक्टर्स हमें रेकमेंड करें। कॉज मैं जो 4 महीने कल मैंने डिटेल बताया था, उसमें भी डॉक्टर एकता ने भी मुझे यही रेकमेंड किया था, तो मैंने उनको अपना पूरा सप्लीमेंट दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आप आंख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि ये और मार्केट से बेस्ट है।
बिकॉज ये डायरेक्ट कंपनी से आपके पास आ रहा है। और आयुर साइंस उस पर जो लिखा होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो उस चीज के डॉक्टर हैं, वो एलोपैथी जल्दी रेकमेंड नहीं करती, तो उन्होंने भी बोला कि आप अपना ही सप्लीमेंट लो। फिर जब मैं थेरेपिस्ट के पास गई, यहाँ तक कि प्रजापति जो रॉबर्टसन में बैठते हैं, उनको भी मैंने दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आप अपना सप्लीमेंट लो। इवन मैम जो मेरी बेटी की आंख की जो डॉक्टर है, उनको मैंने गमी दिखाया था, तो उन्होंने बोला सेम इंग्रेडिएंट आप ले सकते हो। तो बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए, बस अपना सप्लीमेंट जो है ना 100% रखिए, है ना। एलियोपैथिक की तरफ बिल्कुल मत भागिए, आपके ऑर्गन से वो डैमेज करेगा और आपकी लाइफ शॉर्ट होती जाएगी। तो जितना ज्यादा सप्लीमेंट को जगह दे सकते हैं आज की डेट में दीजिए, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। आप सप्लीमेंट लो और हेल्दी एंड फिट एंड फाइन रहो। थैंक यू अनु जी। देखिए आपने जैसे बताया ना कि वाकई सप्लीमेंट अपना हम लोग का बहुत जानदार और बहुत अच्छा है। अब तो आपने बता ही दिया कि आपके डॉक्टर भी जो है रिकमेंड करते हैं कि नहीं आप इसको ले सकती हैं, तो आप लोग सभी लोग अपना निसंकोच अपने इस मोदी केयर के प्रोडक्ट को जो है आग बंद करके ले सकते हैं, है ना। तो और कोई अपना इसमें फीलिंग शेयर करना चाहेगा? जयराम तिवारी जी, आपका वीडियो ऑडियो ऑन है, क्या आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? जी सर। जी बोलिए। साल भर का बच्चा है, वो मट्टी खाता है, तो उसको क्या दिया जाएगा? बस तो अभी हमने सर बताया ना कैल्शियम का टेबलेट है। अब वो साल भर का बच्चा है तो आप अपना कैल्शियम पूरा नहीं दे सकते, आधा भी नहीं दे सकते। उसी कैल्शियम को बारीक पीस लीजिए, उसको अच्छा उसमें 4 टाइम का बना लीजिए। पीसने के बाद जी। जैसे कोई कोई दवाई होती है फंकी की तरह ना, उसको अलग अलग पुड़िया में बांधते हैं। तो आप अपना कैल्शियम का टेबलेट जो है उसको बारीक पीस लीजिए, उसमें 4-5 पुड़िया बना लीजिए। मतलब दिन भर में 2 डोज देना है, सुबह और शाम। बाकी थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही उसको आप दीजिएंगे तो मिट्टी खाना अपने आप बंद कर देगा बच्चा। ओके ओके। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सर। और भाभी कोई इसमें? कुछ हाँ कहना चाहेंगे? हाँ बताइए। जैसे छोटा बच्चा है ना तो स्ट्रांग एंड स्मार्ट से भी कंट्रोल हो जाता है। जैसे मेरा आयु बहुत ज्यादा खाता था, नहीं बता रहे, दीवार खुरच खुरच क्यों खाता था। नहीं, इन्होंने 1 साल का बच्चा बताया है ना। जी, एक साल 1 साल के बच्चे को स्मार्ट तो इंस्ट्रक्टर नहीं। उससे मतलब उसको स्ट्रांग स्मार्ट पिलाना पिलाना शुरू की, तो छोड़ दिया ये सब खाना हाँ, क्योंकि एकदम। उसमें होगा। और अपना हाँ आप लोग बड़े तो हो गए, क्या स्मार्ट इंस्ट्रॉन्ग कभी टेस्ट करके देखें कैसा लगता है? बिल्कुल नहीं। आज ही खोल के उसको टेस्ट करके देखिएगा, बच्चों से ज्यादा आप खुद ही उसको पियेंगे। हाँ वो बहुत खाता है, टेस्टी उसको लगता ऐसे ही है। जब किचन में जाएगा वो चम्मच से निकालेगा खाएगा उसको। क्योंकि वो बहुत टेस्टी लगता है, हम खुद ही खाते हैं, इससे मुझे पता है कि बहुत। अच्छा। मेरी परी बच्चे लोग 15 साल कटोरी की में ले है भैया। लेके खाती है सब। मेरी किचन में जाएगी कटोरी में निकाल के उसमें दूध वूध डाल के वो सब बना बना के खाती है, ऐसे भी लेके फाँकती है सब अब किचन में मेरी जाने के गुड़िया बाद। 15 साल की है, लेकिन अब वो प्रोटीन क्रीज तो खाती है, साथ में स्मार्ट एंड स्ट्रांग भी खोली है, उसी में मिक्स करके तब पीती है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। टेस्ट कुछ अच्छा है। तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए और कोई बिल्कुल। अपना शेयर करना चाहता है? 50 हो गए, 10 मिनट अभी मेरे पास है। भाभी यस के मौर्य जी से टाइम ले लीजिए, बहुत स्माइल कर रहे हैं, देख रहे हैं बैठ के गार्डन में। हाँ, जालंधर गए, धूप खा रहे, विटामिन डी जी। है। जी भैया, आप कुछ कहना चाह रहे? गुड गुड मोदी केयर मॉर्निंग बाबू। गुड मोदी करवानी भैया, हाँ बताइए। हाँ सर, मैम वही सुन रहे थे, आप लोग का बड़ा बढ़िया मीटिंग चल रही थी और प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल भी बहुत अच्छा हो रहा है। और वास्तव में ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि कोई बहुत सारे नए लोग हैं ना जो किसी प्रोडक्ट के बारे में जानते तक नहीं है और उसका यूज नहीं करते। जब जैसे टेस्टिमोनियल में सुनते हैं तो उनको लगता है कि हाँ यूज करना चाहिए ये प्रोडक्ट। तो ये बहुत अच्छा लगा और हम कोशिश करेंगे कि अपने टीम के सारे लोग जो नए हैं उन सभी लोगों को इस मीटिंग में ले आएं। और ये आप लोग की शुरुआत बहुत अच्छी है भाभी, और थैंक यू भैया। इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, अब 2 दिन का किया था, कल गैप करेंगे कल, क्योंकि कल सर मीटिंग रखे हैं, इसलिए कल मेरा नहीं चलेगा। फिर जैसे ही परसों रखेंगे तो इसका हम लिंक जो है मीटिंग उसमें ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, जी जी। थैंक यू भैया। और कोई बोलना चाहेगा? पुनीता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? पुनीता किरण जी, अंजू जायसवाल जी। हाँ चलिए, आपका वीडियो ऑन है, हाँ माइक ऑन कीजिए पुनीता जी। अपना माइक ऑन कीजिए, आपका माइक बंद है। हेलो। हाँ हाँ, अब आवाज आ आगे। रही है। हाँ आ रही हाँ, है। गुड मोदी के मॉर्निंग।
गुड मोदी के मॉर्निंग, बताइए। हाँ, मैं अर्बन कलर का जो स्पोर्ट सीरम है उसके बारे में बताना चाहती हूँ बताइए। कि जिस किसी को भी मैं दे रही हूँ उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और मैं अपने क्लाइंट को भी यूज करवा रही हूँ, एक बार यूज करके दोबारा जरूर ले जा रहा है, क्योंकि हमारे फेस पे छोटे छोटे तिल हो जाते हैं, छोटे छोटे हमारे झाइयाँ हो जाती हैं, तो बहुत मुश्किल से जाती हैं। और मैं जिसको भी दे रही हूँ, ये माउथ एरिया है बहुत डार्क हो जाता है, हमारे अंडर आई डार्क हो जाते हैं, किसी की नोज पे किसी की चीक्स पे बहुत निशान हो जाते हैं, इसके लिए इसका मैं अर्बन में स्पोर्ट सीरम बहुत डार्क स्पॉट जो सीरम है उसके लिए बहुत बहुत अच्छा बताती हूँ। ये बहुत अच्छा है। और इसके साथ अगर किसी के ज्यादा है तो पहले उसको व्हाइटनिंग क्रीम दीजिए, फिर सीरम दीजिए, दोनों चीजें दीजिए। तो पहले सीरम को अप्लाई करें, उसके बाद फिर व्हाइटनिंग क्रीम जो आती है उसमें वो अप्लाई करें डे में। और नाइट में सीरम लगा के उस जगह पे, अगर ज्यादा डार्क है और काफी टाइम के हैं तो जो डार्क है हमारा एरिया उस पे सिर्फ वहीं पर लगा के और रात में सो जाना चाहिए। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं मोदी जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने हमें इस मीटिंग में शामिल कर, वो इस मोदी केयर में शामिल करके बहुत बहुत अच्छी चीज की जानकारी दे रहे हैं। बहुत हमें अच्छा लग रहा है। हमारे होम केयर से लेके हमारे होम होम केयर से लेके होम केयर केयर से लेके सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। धन्यवाद। थैंक यू पुनीता जी। अब मैं पुनीता जी आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर किसी को व्हाइटनिंग क्रीम सूट नहीं कर रहा तो आप इसमें चेहरे पे जो दाग धब्बे होते हैं, फिर व्हाइटनिंग क्रीम के अलावा आप कौन सा क्रीम देना चाहेंगे सीरम के साथ? हाँ हाँ। अगर व्हाइटनिंग क्रीम सूट नहीं कर रहा हो तो उसके अलावा हम कौन सा क्रीम देना चाहेंगे उसके साथ? जैसे सीरम तो देते हैं, सीरम सभी को सूट करता है, लेकिन व्हाइटनिंग मैम, क्रीम बताओ। हाँ मैम, ऐसा कहीं अभी मेरे पास है, मैं तो सुबह से शाम तक कई क्लाइंट को अपने देती हूँ, किसी ने ऐसा कुछ नहीं आजकल मेरे जितने भी क्लाइंट किसी ने नहीं कहा कि मुझे ये चीज सूट नहीं करी है। चलिए ये तो अच्छी बात है, हाँ लेकिन कभी कभी आता है ना कि हाँ मुझे ये हाँ व्हाइटनिंग क्रीम हाँ, सूट नहीं कर रहा है, अगर तो कभी उसमें आते हैं तो व्हाइटनिंग ना करके सिर्फ सीरम दीजिए और डे क्रीम दीजिए या अच्छा डे मॉइस्चराइजर क्रीम और दीजिए, सीरम। पपाया मॉइस्चराइजर दीजिए और सीरम दीजिए। और फिर उनसे कह दीजिए अगर वो को सूट नहीं कर रही है तो वो व्हाइटनिंग क्रीम बंद कर दें। हाँ यही बात है, किसी किसी को नहीं भी सूट करती है। नहीं करती है, हाँ, किसी को सनस्क्रीन सूट नहीं कर रही है, इसी को मैंने किसी को दी नहीं करी तो मैंने कोई नहीं, इसको हटा दीजिए, इसकी जगह दूसरी ले लीजिए। ठीक ठीक, थैंक यू पुनीता हमारी जी। स्किन कई तरीके की होती है, जरूरी नहीं है जो चीज मुझे सूट करे वो मैं किसी और को बता दूं वो उसे सूट करे। थैंक यू। इसीलिए तो हम क्लाइंट को या किसी को कहते हैं 25% यूज करके हमें वापस कर दीजिए अगर आपको सूट नहीं करता है। ये अच्छी बात है, हमारे प्रोडक्ट में सूट हाँ किया तो आप रखो, नहीं सूट किया तो वापस। हाँ, वापस। चलिए हमारे बीच में एक नए जन दिख रहे हैं, बजरंग सिंह जी। बजरंग सिंह जी आप अपना माइक जो है ऑन करके कुछ बोलना चाहेंगे? बजरंग जी लग रहा है कहीं बिजी हैं। हाँ। प्रमोद एंड अनीता कुशवाहा, प्रमोद भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? कल आप कह रहे थे कि आज मुझे बोलना है। गुड भाभी। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग भैया, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। अभी हम गाड़ी पर हैं भाभी, बाबू को लेकर जा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, तो ठीक है, आप अब माइक बंद कर लीजिए, आप बात भी नहीं कर पाएंगे, कटेगा भी से। ठीक, और कोई बोलना चाहेगा? तो मैं तो ये बताना चाहूँ हाँ बताइए। मैं ये बताना चाहूंगा कि हार्ट के प्रॉब्लम में बहुत ही फायदेमंद फूड सप्लीमेंट है इसका, जो कि मैं खुद ही यूज करता हूँ। 4 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था मेरा, और डॉक्टर के पास यही था कि 6 महीने पर चेकअप कराना है, और जब जब जाते थे 10,000 15,000 रुपया चेकअप में ही चला जाता था। हर महीने नु 3,000 3,500 का नु हर महीने की दवा की मैंने बजट होना चाहिए। हम बहुत परेशान हो गए कि भैया हर महीने 3,500 3,000 रुपया की दवा हम कहाँ से खाएंगे। बच्चे को भी इलाज कराना है, अपना भी इलाज कराना है। तो हम इसमें जब मीटिंग ये अभिषेक गोलत सर का मीटिंग हम सुन रहे थे, तो हार्ट के बारे में ये गार्लिक पर्ल और कार्डियो एक्टिव और फ्लैक्स ऑयल ये बताए सर। तो हम उस समय से ही तीनों प्रोडक्ट सुबह शाम यूज करते हैं। फ्लैक्स ऑयल बीच में बंद कर देते हैं, और इसके लिए कोरियन रेड जिग्निस हम लेते हैं। तो तीनों
तीनों ये प्रोडक्ट हम 4 साल से यूज कर रहे हैं। जब हम डॉक्टर के पास हम गए, 1 साल तक हम टेस्ट नहीं कराए थे, उनसे चेकअप नहीं कराए थे, तो डॉक्टर ये बोले कि 1 साल के बाद आप आ रहे हैं, बीच में कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। हम कहे कि नहीं सर, दवा तो ले रहे हैं हम। फिर चेकअप किए, बोले कि जो दवा हम लिख रहे हैं वो दवा खाते हैं। तो हम कहे कि हाँ, रेगुलर हम दवा खाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दवा कौन सा खा रहे हैं। हम खाते थे यही फ्लैक्स ऑयल, कार्डियो एक्टिव और गार्लिक पर्ल। जब वो बोले कि नहीं, दवा खाते रहिए आप, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, हम कहे कि ठीक। फिर वो दवा लिखे, फिर 15 दिन की दवा हम 2500 का लेकर आए वहां से। हम सिर्फ यही फूड सप्लीमेंट हम सभी लोग को, हार्ट के पेशेंट वाले लोग को यही कहते हैं कि आप गार्लिक पर्ल, कार्डियो एक्टिव और फ्लैक्स ऑयल रेगुलर लेते रहिए, आप सही रहेंगे। और राइस ब्रान का यूज करिए जरूर। मार्केट का तेल बंद करिए, रिफाइंड और राइस ब्रान यूज करिए। तो ये तो बहुत बढ़िया हमको मिल गया है फूड सप्लीमेंट, और समीर सर को बहुत ही धन्यवाद। प्रमोद भैया प्लीज, वन क्वेश्चन है। आपने जो ये अभी बताया गार्लिक पर्ल, कार्डियो एक्टिव एंड फ्लैक्सीड ऑयल, है ना, राइस ऑयल तो खैर बताना ही है, तो अगर हम किसी को ये रेकमेंड करेंगे तो हम ये तीनों टैबलेट एक साथ इकट्ठे देंगे एक टाइम पे, या अलग अलग इसका कोई टाइमिंग है? नहीं, हम सुबह शाम लेते हैं, तीनों लेते हैं, सुबह शाम। तीनों सुबह शाम, ठीक है। ओके, थैंक यू भैया। जैसे कि फ्लैक्स ऑयल तो सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम लेना है, लेकिन हम सुबह शाम ही सिर्फ लेते हैं। जी ठीक है भैया, थैंक यू भैया। थैंक यू प्रमोद भैया, वाकई आपने एक अच्छी जानकारी दी। इसमें एक मुदिता भाभी भी हैं, वो भी अपने हस्बैंड को कार्डियो गार्लिक पर्ल देती है ना मुदिता भाभी? आप थोड़ा सा इसमें और बताना चाहेंगी? जी भाभी, मैंने अभी देना शुरू ही किया है, अभी तो 3-4 दिन ही हुए हैं। इसका टेस्टिमोनी मे बी मैं अगले 15 दिन के बाद दे पाऊँ, लेकिन मैं क्रिल ऑयल, गार्लिक पर्ल्स और कार्डियो एक्टिव ये 3 चीजें अभी देना स्टार्ट किया है। देखिए प्रमोद भैया, जो आपको दिक्कत है वही दिक्कत इनको थोड़ा सा इनके हस्बैंड को भी है, तो सर ने इनको ये 3 आइटम बताया है और ये अभी 3-4 दिन से देना शुरू किए हैं। तो अभी 15-20 दिन बाद ही थोड़ा कुछ बता पाएंगी उस रिजल्ट के बारे में, है ना? नहीं तो हम फ्लैक्स ऑयल लेते रहते हैं, और बाबू को भी फ्लैक्स ऑयल देते हैं हम अपने लड़के, जो कि भाभी आप तो देखी ही थी कि इनके उंगली में कितना गांठ पड़ा था, लेकिन वही फ्लैक्स ऑयल से ही गांठ खत्म हो गया। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है कि अगर मतलब उसके हाथों में गांठ गांठ जैसा था ना? हाँ, वो दांत से ये काटते रहता था, तो ये नो यहाँ पर नो ये सब गांठ पड़ गया था, इतना बड़ा बड़ा हो गया था। सभी लोग देखते थे, तो कोई भी देखता था कहता था कि ये क्या हुआ है इसका, मैंने इतना खराब लगता था। लेकिन बीच बीच में नो हम फ्लैक्स ऑयल इसको शुरू कर दिए देने के लिए, तो ये जो धीरे धीरे सारा गांठ खत्म हो गया, एकदम नॉर्मल हो गया। ये अच्छी बात बता दी आपने कि फ्लैक्स गांठ में जो है दे सकते हैं और बच्चे को भी दे सकते हैं ना? हाँ ठीक, थैंक यू भैया। आपके लिए तो एक जोरदार ताली तो बनती है। सब लोग भाई माइक ऑन करके भैया को एक बार, जैसा कि 1 बज गया है, एक लास्ट और हम ले सकते हैं। और कोई एक लास्ट बोलना चाहता है तो अभी 1 मिनट 2 मिनट टाइम है हमारे पास। 1 बज गए हैं, कोई बात नहीं। कोई और बोलना चाहेगा किसी एक प्रोडक्ट के बारे में? यस मैम। सीमा गुड से मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सीमा जी। कहाँ से हैं सीमा जी आप? मैं लखनऊ से हूँ। जी हाँ, बताइए। मेरे हस्बैंड को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो मैंने फ्लैक्स ऑयल ही उनको दिया था, सिर्फ फ्लैक्स ऑयल और कुछ भी नहीं, लेकिन उससे उनका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल कंट्रोल हो गया। और आइस के ऊपर जो स्पॉट्स पड़ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल होने पे, वो बिल्कुल रिमूव हो गए। सबसे बड़ी बात थी वो कि लोगों को मैंने भी सजेस्ट किया कि जो आइस ठीक नहीं होते, मोस्टली कोलेस्ट्रॉल तो कंट्रोल हो जाता है लेकिन स्पॉट नहीं जाते हैं, तो उससे वो स्पॉट भी उनके चले गए। ये तो बहुत अच्छी चीज आपने जानकारी दी कि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो उसमें केवल हम लोग फ्लैक्स ऑयल देंगे और उससे जो आंख के ऊपर गांठ जैसी बन जाती है वही ना? और ये नॉर्मली जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है उनके आंख पे दिखाई दे देता है कि यहाँ यहाँ थोड़ा थोड़ा स्किन उठा उठा जैसा रहता है। तो ये अच्छी बताइए। अब कोई भी इसमें आंख उनकी अगर कोई भी बताता है कि हमारे टीम में या किसी को भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो हम लोग फ्लैक्स ऑयल
ले सकते हैं आराम से। जबकि सर आपके इसके साथ साथ वो भी ऐड कर देते हैं, राइस ब्रान ऑयल भी कोलेस्ट्रॉल में ऐड कर देते हैं। लेते ही लेते हैं, वो तो हम लोग लेते ही है। आपने केवल फ्लैक्स ऑयल नहीं बताया, ये तो बहुत अच्छी बात है। फ्लैक्स ऑयल बहुत काम की चीज है ना। ये नॉर्मली तो अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो भी वो फ्लैक्स अगर फ्लैक्स ऑयल नहीं ले रहे हैं तो क्रील ऑयल देना, दोनों ही इसमें काम करेगा। फ्लैक्स ऑयल या क्रील ऑयल, ठीक है। हाँ, और कार्डियो एक्टिव दीजिए। ठीक, चलिए तो थैंक यू सीमा जी। और आज इसी के साथ हम यहाँ पे इस जो है मीटिंग को अब एंड करेंगे, क्योंकि आज 1 घंटे पूरे हो गए और बहुत अच्छा रहा। कल की संख्या में कल 22 लोग आए थे, लेकिन आज देखिए वही संख्या बढ़ के 29 हो गया था। तो हमें लगता है कि ये दोपहर का टाइम हमारा सबसे बेस्ट है, न तो ऊपर जाता है न तो नीचे जाता है। ये 2 घंटे हमारे लिए सबसे अच्छी और एकदम जानकारी से भरपूर, जिसके पास जो जानकारी रहती है पूरा इसमें आके समा जाता है ना। तो ये टाइम लगता है कि सबसे बेस्ट है, इसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। 1-2 दिन बीच बिल्कुल में बिल्कुल। गैप भी कर सकते हैं, लेकिन गैप करने के बाद फिर 2 दिन 3 दिन ऐसे ही कर सकते हैं। और ये टेस्टमोनियल का इतना अच्छा रहता है कि लोग अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में कितने अच्छे से बताते हैं, तो जो अगला आदमी को नहीं पता रहता है उसको भी सुन के लगेगा कि नहीं, इसको यूज करना चाहिए। और बहुत लोग बहुत चीजें मतलब बता नहीं पाते हैं, लेकिन इसमें सुनने के बाद जानकारी जब मिलती है तो वो उसको यूज करते हैं। तो चलिए, आज सभी का आप सभी का आज इस प्रोग्राम मीटिंग में बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और मुझे टाइम देने के थैंक लिए। यू भाभी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू भाभी। गुड मॉर्निंग क्या मनु जी, मॉर्निंग भाभी। और मैं चाहूंगी कल तो इसमें तो नहीं रहेगा, बल्कि फिर परसों से इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लिंक हम उसमें डाल देंगे तभी। चलिए, थैंक यू। सुनीता वर्मा जी लिख रही, थैंक यू, वेलकम सुनीता जी आपका। फिर जो हमारी इस मीटिंग फिर होगी अगली बार, जब परसों नरसों जब भी होगी, आप फिर आइएगा और एक नए प्रोडक्ट के साथ आइएगा। तो चलिए, आप सभी को एक बार जोरदार ताली और धन्यवाद, और साथ में गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गरमा है तुझको।